जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ मास पारायण विश्राम 24 आज से शुरू हो रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में भाव अर्थ सहित रामायण चल रही है। इससे पहले भी रामायण अपलोड हो चुकी है, पूरी रामायण है और अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है। रामायण की सुंदर सुंदर सरल शब्दों में अच्छी अच्छी धुन पे रामायण हमने अपलोड किया है, कोशिश किया है। तो प्यारे, ये पहली बार देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। और चैनल के पूरे परिवार, सभी सदस्य, सभी संतजनों को, सभी मित्रों को, भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यारे प्यारे कमेंट करते, लाइक करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको जय श्री राम, जय श्री राधे, जय सीताराम। प्यारे, अब संवाद सुने, बहुत प्यारा है। पूरा पाठ जरूर सुने और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और इधर कल के संवाद में सुनाया था, कल किष्किंधा कांड आखिरी पाठ था, उसमें जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाया। उससे पहले पक्षीराज जटायु के भाई संपाति ने अपनी बात बताई, बिछड़ने का कारण बताया। बिछड़ने का कारण बताने के बाद फिर हनुमान जी जामवंत को बताते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, आपस में बातें करते हैं। बहुत प्यारा संवाद कल का पाठ था किष्किंधा कांड। आज सुने कि हनुमान जी पहले प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और फिर हनुमान जी मन में विचार करते हैं, सबको संतोष दिला के हनुमान जी निकल पड़ते हैं। सागर के पार जाते हैं। सागर में जब जाते हैं तो देवताओं ने सुरसा नामक जो नागों की माता है, सुरसा को भेजते हैं देवता हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा देने के बाद हनुमान जी आगे निकल जाते हैं, सागर पार कर जाते हैं। बीच में एक राक्षसी मिलती है, उसको भी हनुमान जी मारते हैं। फिर सागर पार जब जाते हैं, सुंदर पर्वत पर चढ़ के देखते हैं, बहुत सुंदर श्रीलंका दिखाई देती है। और फिर विचार करते हैं कि कैसे श्रीलंका में प्रवेश किया जाए। सुंदर सुंदर वन है, बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। विचार करते हैं, सोचते हैं कि कैसे जाएं। तो बहुत छोटा सा रूप धारण करते हैं हनुमान जी। यहाँ तक संवाद हम आपको आज सुनाएंगे, बहुत प्यारा है, बीच में छोड़ना नहीं, पूरा पाठ जरूर सुने। 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ। श्लोक: शांतं शास्त्रमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीशरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूड़ामणिम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शांत सनातन में प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यायस्त्रा रघुपते हृदय स्वदीये
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्यगमनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित भल धामम अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामा विगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परि केहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, भाई, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लागी आवो सीता ही देखी होई काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबई कहु माथा चलो हरसिय घर रघुनाथा। हनुमान जी बोले, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़ुताओ पर। बारे बारे रघुवीर समारे तरके उपमन तनया बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से ही बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ये भांति चले हो हनुमाना। मुनि बोले, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले,
वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने धीर गोपति दोत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हनुमान तेई परसारामा, कर पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काजो कीने बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जात पवन सुत देवा देखा, जाने कहूँ बल बोधि विसेखा। सुरसा नाम अहिया कै माता, पठई आई कहे ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुराहा मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजो कर फेरे मैं आओ, सीता कई सुधे प्रभु ही सुनाओ। सुरसा ने विचार किया और हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटा हूँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियाँ आए, सत्य कहाँ मोहे जान दे माए। कवने उजतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ते बदनो पसारा, कपितानो कीन दोगुन विस्तारा। सुराह जो जन मुख ते ही ठायो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दोन कपिरो पद खावा। सत जो जन ते आनन कीना,
अति लघु रूप पवन सुत लीला। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता हे सिरुनावा। मोहि सुराहा जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगे। सिर नवाकर जब विदा मांगने लगे तब उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। राम काजु सब करिहु रामा, तुम बल बोधि निधान सिय रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरषि चलो हनुमान सिय रामा। सुरसा बोली, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। निश्चर एक सिंधु महुराए, करिमाया नभ के खग गाए। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलो के तीन कै परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाई छासक सोन उड़ाए। यही विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनु मान का कीना, तासो कपट कपितुर तय चीना। उस परछाई को पकड़ लेती, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे सुत, ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखे बन शोभा, गुंजत चंचरे मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रांद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाये चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं।
पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। गिर पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु श्री राम जी का ही प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहाट हाट सुबाट वीथि, चारु पुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथहि को गनय। बहुरूप निश्चर जोत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। पवित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सर कोप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना खारे बिरहि बहुविधि, एक तरजई। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं कहीं पर्वत के समान विशाल शिखर वाले बड़े ही पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटि विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पई है सही। त्यागी गति पई है सही। भगवान शिव कहते हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए
कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। शिव जी बोले, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत बाल रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। अत्यंत छोटा बाल रूप धरूं और नगर में रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, अब आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहे, आनंद में रहें। जय श्री राम।